हेलो फ्रेंड्स, बोल एकेडमी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। बिहार एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये जो करंट अफेयर्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो ये आज है 30 अप्रैल 2026 और आज का ये करंट अफेयर है जो कि एग्ज़ाम के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए ये संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है? तो इसमें बिहार, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बजट पेश किया है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित है। तो इसे ध्यान में रखना होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो कई साथी को ये पता होगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, ये आप सभी को पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IMF ने भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.5%, बी ऑप्शन है 6.8%, सी ऑप्शन है 7.2% और इसका डी ऑप्शन है 8.0%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 6.8% होना चाहिए। 6.8% होगा यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो बी क्यों होगा? तो आपको बता दें कि IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, उसने भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने से जुड़ा है? ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये सूडान से जुड़ा हुआ है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये सूडान देश से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन इंद्रावती सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को ये इसके तहत सुरक्षित निकाला गया। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो कई साथी जो हैं वो इसका आंसर बता ही देंगे। इसका आंसर गुजरात होगा, यानी आंसर डी सही होगा इसका, गुजरात। अगर अखबार पढ़ते होंगे तो नज़र गई होगी, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ये AI जो है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो बगैर देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी लेबर डे कब मनाया जाता है? तो ये तो काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक सारे लोगों को आना चाहिए। 1 मई को ये जो है मई दिवस के रूप में यानी लेबर डे के रूप में 1 मई को, हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, मनाने का चलन है हमारे देश में। ये मजदूरों के सम्मान के लिए मनाया जाता है हर साल 1 मई को मजदूर दिवस। तो आइए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना है? ऑप्शन ए कह रहा है सऊदी अरब, बी कह रहा है मिस्र, सी कह रहा है ईरान। इसमें से कौन सा होगा? डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? यानी क्वेश्चन फिर से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना है? तो ये जो है आपको उपरोक्त सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, यानी मिस्र भी, सऊदी अरब भी और मिस्र भी, ईरान भी। ये जो तीनों जो देश हैं ये ब्रिक्स का नया सदस्य देश बने हैं। ठीक है, ब्रिक्स समूह में सऊदी अरब, मिस्र और ईरान जैसे नए देशों को शामिल किया गया है। ये देश इससे पहले इसमें नहीं थे, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत गरीबी उन्मूलन में किस स्थान पर है? हालिया रिपोर्ट, ये एकदम करंट हम आपको बता रहे हैं। तो इसका करंट ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। तो अभी हालिया जो है भारत जो है वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत गरीबी उन्मूलन में आपको दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, दूसरे स्थान पे पहुंच गया है भारत, इसे ध्यान में रखना है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीबी उन्मूलन में तेजी से प्रगति कर रहा है और ये दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प किन 2 देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर सैन्य अभ्यास जो है
एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये इसका आंसर कई लोग बता भी सकते हैं। 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। ये जो एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प है, ये किन 2 देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? तो ये टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच आयोजित ये सैन्य अभ्यास है, यानी भारत अमेरिका के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प होता है। इसे हम सभी को ध्यान में रखना होगा, एग्जाम को लेकर के काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में किस नदी पर नया पुल उद्घाटन किया गया है? तो ये तो सबको पता होगा, अगर आप लोग बिहार से हैं तो ज़रूर इसका आंसर गंगा मारेंगे। गंगा जो है, गंगा बिहार में गंगा नदी पर नए पुल का उद्घाटन हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो ने हाल ही में कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है? इसरो ने हाल ही में कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है? तो ये निसार लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है निसार। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है ये निसार, जो कि पृथ्वी की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक एक लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। ये 22 अप्रैल इसका आंसर होगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सभी को पता होना चाहिए ये चीज़ें, अगर जिनको नहीं पता है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए 22 अप्रैल को हर साल जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में किस देश ने आम चुनाव चर्चा में है? हाल ही में किस देश में आम चुनाव चर्चा में है? तो ये अमेरिका में है कि भारत में है कि ब्रिटेन में है कि फ्रांस में है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट के लिहाज से देखा जाए तो अभी हाल में ब्रिटेन में चुनाव हुआ था ना, ब्रिटेन में। इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन में आम चुनाव को लेकर जो राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, इसे ध्यान में रखना होगा। अभी हाल ही में ब्रिटेन में आम चुनाव को लेकर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज़ है, ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव किस देश से संबंधित है? मोदी जी को याद कीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब सही आप सभी लगा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव जो है ये भारत का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव भारत में सभी चुनाव एक साथ कराने से जुड़ा हुआ है, इसे ध्यान में रखना होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म अवार्ड जो है 2026 पद्म अवार्ड्स 2026 में किस क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल जगत से जुड़ा हुआ सवाल जो है अक्सर जो है ये अवार्ड से जुड़ा हुआ सवाल जो है अक्सर पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो ये पद्म अवार्ड्स जो है ये आपको खेल जगत से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। कला भी है, इसमें आ जाएंगे। विज्ञान के लोगों को भी ये सम्मान दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान आप लोग रखिए, उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। यानी पद्म अवार्ड्स जो है, पद्म अवार्ड्स में कला, विज्ञान, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सभी लोगों को, मतलब ये जो पद्म अवार्ड्स हैं ये सम्मान दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही आज का क्लास यहीं पे समापन होता है।